नमस्कार। जैसा कि वो सोशियोलॉजी की सीरीज़ हम चला रहे थे बीए के थर्ड सेमेस्टर वाली, तो ये है ठीक। तो देखिए, जॉर्ज सिमल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अगर उपयोगी लगता है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। देखिए, इसमें क्या है कि उन्होंने 3-4 कॉन्सेप्ट दिए, जिसमें कि हमको मेन सोशल रिलेशन पढ़ना है और उसके बाद फॉर्म्स ऑफ आपका सोशलाइजेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको डायड और ट्रायड का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया है वो पढ़ना है। ठीक, छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा बनाती ही नहीं हूँ वीडियो में, ताकि जो है आप लोग बोर भी ना हो और कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकें। एक कॉन्सेप्ट की पकड़ हो जाए, समझ हो जाए, जिससे कि ईज़ी हो जाती हैं चीज़ें। फिर आप पढ़ेंगे तो आपको ईज़ी लगेगा उसको पढ़ के। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की तरफ जोड़ दिया। उसका रीज़न यह था कि इन्होंने कहा कि एक चीज़ बोली कि ऊपरी स्वरूपों के आधार पर चिन्हित करने की चर्चा जो करी जाती है वो बेस्ट होता है इनके हिसाब से। इनके हिसाब से कि भ्रम हो जाता है कि हम स्वरूप कहें और हम किसी भी प्रकार की इनकी भाषा का प्रयोग करें। उदाहरणार्थ हम ले सकते हैं, इन्होंने वैश्यावृत्ति को एक स्वरूप कहा है। ठीक है, तो ये जैसे बताते हैं कि कोई भी चीज़ हो उसको आप संघर्ष कैसे होता है, संघर्ष के कुछ तत्व होते हैं मेन इनके हिसाब से। कि अगर समाज को इन्होंने समाज का प्रकार बताया, संघर्षों का प्रकार बताया था, तो इन्होंने ये चीज़ ज़रूर बताई कि संघर्ष के प्रकार में किस तरह से चीज़ें होंगी। इन्होंने ये बताया कि अगर आप हिंसा, द्वेष, तनाव, ये सारी चीज़ें अलग रख दें, हिंसा, द्वेष, तनाव, तो संघर्ष जो होगा एक संरचनात्मक तौर पर उभर करके आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी होता है कि हिंसा द्वेष हटा देते हैं, इसी कारण तो होता है सब कुछ, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। खैर, समाजशास्त्र में इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। इन्होंने सामाजिक संबंधों के स्वरूप की विवेचना की है। क्या की है? सामाजिक संबंधों के स्वरूप की विवेचना, संबंधों के स्वरूप की विवेचना की है, इन्होंने देखिए इसकी प्रकृति को समझने के लिए इन्होंने सोशिएशन या सामाजिकता नाम दिया है। और ये समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कभी भी कॉन्ट और स्पेंसर को नहीं स्वीकारा। ना इन्होंने, ये बात याद रखिएगा, कभी कभी ये हो गया कि स्पेंसर को क्या स्वीकारा था, क्या कॉन्ट को स्वीकारा था, नहीं स्वीकारा, कभी भी नहीं स्वीकारा। इन्होंने कहा कि नहीं, आप अपना देखिए, हम अपना देख लेंगे। इन्होंने इसको समन्वयात्मक विज्ञान बोला है। फिर इसके बाद ये कहते हैं सामाजिक संबंधों के स्वरूप की प्रकृति जो होती है तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी और प्रतिमानित होती है, सार्वभौमिक रूप होता है उनका। ठीक है, तो इस संदर्भ में सिमेल जो है सामाजिकता अथवा सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना करते हैं, जिसको ये 3 तरह के स्वरूपों में लेते हैं। उसमें मेन इनका सिद्धांत जो है, पहला है डायड का और दूसरा है ट्रायड का। डायड का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। दो लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, कि एक इंसान दूसरे के ऊपर निर्भर है। सपोज़ करिए कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हस्बैंड क्या कर रहा है, हस्बैंड स्वार्थ से जुड़ा हुआ है वाइफ से। हो सकता है बुरा लगने को बुरा लगेगा, लेकिन इनके अनुसार भी, और सीरियसली बात यही है कि स्वार्थ के हिसाब से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपके अंदर चीज़ें जो होंगी वो संघर्ष में एक टाइम पे आके होंगी, जब वो स्वार्थ सिद्ध नहीं होंगे, ऐसा सीमेल कहते हैं। एक दूसरे के संबंध जो जुड़े हुए हैं वो स्वार्थों से जुड़े हुए हैं, अगर वो नहीं पूरे होंगे तो लड़ाई झगड़े भी आ सकते हैं और ये टूट भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने बताई। जैसे आपने बोला हस्बैंड वाइफ का, आप इसमें ले सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। इन्होंने बताया है कि व्यक्तियों के संबंधों तथा एक समूह के संबंध का अंतर इस तथ्य से संबंधित है कि द्वय अथवा 2 व्यक्तियों के संबंध की प्रकृति एक समूह के सदस्यों से भिन्न होती है। 2 लोग तो अलग अलग है ना, अब एक तो है नहीं, वो उसकी प्रकृति अलग है, उसकी प्रकृति अलग है,
तो दो लोगों के संबंध पूरी तरह स्वतंत्र तथा अधिवैयक्तिक नहीं होते हैं। या आप स्वतंत्र नहीं मान सकते, जैसे आप एकल में मान रहे थे स्वतंत्र, लेकिन इसमें यहाँ स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर उस हस्बैंड के लिए वाइफ खाना बनाती है तो हस्बैंड भी उसका उतना ध्यान रखता है, उसके लिए सामान लाता है। और अगर वो सब चीज़ें नहीं होंगी तो वो आगे चल कर के वो चीज़ें या तो टूटने की तरफ बढ़ जाएंगी या तो उसमें विरोधपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बस सिंपल चीज़ ये इन्होंने बताई है कि अस्तित्व एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। छोटी सिंपल शब्दों में समझें तो नेक्स्ट वन आता है कि त्रय की भावना, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायड, जिसको हम लोग त्रय की भावना बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि दो लोग तो थे ही, उसमें तीसरा पक्ष जुड़ गया और इन दोनों की भूमिकाओं को बदलने की कोशिश करने लगा। भूमिका इन द सेंस कि इनको ये कैसे काम कर रहे थे उसको चेंज करने की कोशिश करने लगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे रख लीजिए पति पत्नी और वो का, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मैं केवल याद करने के लिए बता दे रही हूँ। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो दोनों पक्षों के संघर्ष के लिए उपयोगी मानते हुए दिखावे के लिए समझौते की कोशिश करे, दिखावे के लिए है नहीं लेकिन कर रहा है। और दूसरी चीज़ है कि दो लोगों के बीच संघर्ष को प्रोत्साहन दे, ये भी हो सकता है तीसरा पक्ष। और ये भी हो सकता है कि मध्यस्थ की तरह वो आए और कहे कि नहीं, आप लोग जो है झगड़ा मत करिए और शांत हो जाइए, झगड़े की जड़ को ही ख़त्म कर दे। ठीक है, तो 3 इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो टोटल हमने क्या क्या सीखा, एक कॉन्सेप्ट ऑफ डायड, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायड, फिर उसके बाद स्वरूपात्मक समाज को इन्होंने माना है। ठीक, फिर आया प्रभुत्व या अधीनता। देखिए, सिमेल ने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में प्रभुत्व और अधीनता 2 चीज़ों को बताया। देखिए, इसको शक्ति के समाजशास्त्र के रूप में बताया गया कि देखिए, एक इंसान अगर प्रभुत्व रखेगा, उसके ऊपर राज करेगा, तो दूसरा एक अधीनता के लिए होना चाहिए ना। अगर राजा है तो प्रजा नहीं होगी तो राजा किस बात का है, खाली वो राज्य करेगा क्या, नहीं कर पाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। और इन्होंने सभी मानवीय संगठनों में प्रभुत्व तथा अधीनता के संबंध को अनिवार्य रूप से बताया कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी जाइए, आप पूरा ऑल ओवर देख लीजिए, अपनी व्यवस्था को देख लीजिए, राजा है तो प्रजा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर वो बढ़ता चला जाएगा। घर में देख लीजिए, बाहर देख लीजिए, हर जगह आपको यही मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट जॉर्ज सिमेल का, और ये बहुत पूछा जाता है बीए में। और जॉर्ज सिमेल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, आपके हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे यूजीसी की बात करूं मैं, चाहे यूपीएससी की बात करूं मैं, चाहे वो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जैसा भी हो। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो उपयोगी लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।